Hello students, in the last video we covered this first paragraph of the evolution. What is mean by evolution ये हमने देखा था। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए थे। तो यहाँ पे जो है सेकंड जो आपका पैराग्राफ है इसमें जो है कुछ जो है जैसे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, जैसे ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बने ये सब कुछ जो है इस जो आपका ये जो वीडियो है इसमें आपको देखना है। सो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ हैड नॉट एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ, यानी जहाँ पे 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ बिल्कुल ही अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं थी। एट द बिगिनिंग देयर मे हैव ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड द सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज, यानी पहले जो थे बिल्कुल ही अर्थ के ऊपर कुछ भी नहीं था। पहले बिग बैंग थ्योरी जो है यहाँ पे मैंने बोला था कल आपके इसमें क्वेश्चन डाला था कि व्हाट इज मीन बाय बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें आपने देखा था कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुआ। सो आफ्टर बिग बैंग थ्योरी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स आर फॉर्म और अर्थ जो है उसके ऊपर बायोस्फीयर फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, लाइफ जो है वो यहाँ पे जनरेट होना या फिर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो है जो सिंपल एलिमेंट्स थे उनमें दो टाइप्स के पार्ट होते हैं, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, और जो कंपाउंड जिसमें कार्बन जो होता है वो अब्सेंट होता है, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन एब्सेंट होगा तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारी जो बॉडी होती है वो कार्बन से बनी है, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हमारे इसमें आते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में हैव बीन फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दिस सिंपल कंपाउंड। पहले क्या हुआ, सिंपल कंपाउंड बना, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, और उसके बाद धीरे धीरे जो है फर्स्ट प्रिमिटिव सेल यानी फर्स्ट प्री सेल जो है वो फॉर्म होने गया। सो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स ऑफ द सेल में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक कॉम्प्लेक्स सेल बना है, प्रिमिटिव सेल बना है। सो नंबर ऑफ दो सेल्स हैव बीन इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो है सेल्स जो है वो प्रिमिटिव जो सेल्स थे, प्री सेल्स जो थे, वो क्या किया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया उन्होंने सराउंडिंग से, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट थे सराउंडिंग में उससे वो क्या किया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दिया। आफ्टर द ग्रोथ दे में had been some differences among those cells, and according to the different principle of natural selection some may have shown a good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding। जैसे आप देखो आपके घर में अगर कोई भी एक अगर आप सीड्स डालते हो ग्रोथ करने के लिए सॉइल में, तब क्या होता है, कुछ प्लांट जो होते हैं वो अच्छा ग्रोथ दिखाते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाते। जिनको प्रॉपर सनलाइट मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल में, अच्छे से आप अगर फर्टिलाइजर्स डालोगे, पानी डालोगे तो वो प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं जहाँ पे फोटो या फिर लाइट जो होता है वो अच्छे से नहीं आता है, तो वहाँ पे जो है उस प्लांट की ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छे से नहीं होती है। दैट मीन्स कुछ सेल जो है उसमें से अच्छे ग्रो हुए और कुछ सेल जो है वो अच्छे ग्रो नहीं हुए। तो ये जो है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, जो प्लांट जो है वो या फिर जो भी सेल्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए, वो एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए और उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट कर सके, तो वो कैसे हो गए, पेरिश हो गए। पेरिश मीन्स वैनिश हो गए या फिर जो है उनका जो है लॉस्ट हो गया, वो पूरी तरह से वो सेल्स जो है वो ख़त्म हो गए, डैमेज हो गए। तो इस चीज़ को, ये पैराग्राफ को अगर हमें रिवाइज करना है या फिर हमें अगर टैबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में उसको देखेंगे। फर्स्ट विल बी द सिंपल कंपाउंड या और सिंपल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स फॉर्म है ये, लेकिन सिंपल एलिमेंट्स किस फॉर्म में थे, दो फॉर्म में थे, एक तो था ऑर्गेनिक फॉर्म और दूसरा था इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मीन्स क्या बताया मैंने कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ
कार्बन, जिसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और जिसमें अब्सेंस होता है कार्बन यानी अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ कार्बन, सो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जब कंबाइन हुए और उनसे एक नया प्रोडक्ट हमें मिला, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें क्या क्या था, क्या क्या बना उसमें, एक तो बना प्रोटीन, क्योंकि हमारा जो सेल होता है वो प्रोटीन से बना होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके जो है जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उन्होंने क्या किया, जब ये जो है इसमें प्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसमें एक फर्स्ट टाइप का सेल प्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट सेल यानी प्री सेल। आप प्री सेल बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहला सेल जो है ये शुरू हुआ, बना, और ये सेल कहाँ पे बना, ओशन के अंदर यानी सी के अंदर, पानी के अंदर ये जो है सेल बना। उसके बाद उसने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन कहाँ से लिया उसने, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग। कहाँ से लिया उन्होंने, न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग, न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग यानी उसने क्या किया, न्यूट्रिशन जो है वो सराउंडिंग से लिया। लेकिन किस फॉर्म में लिया, केमिकल के फॉर्म में लिया। जो भी केमिकल सराउंडिंग में प्रेजेंट थे, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे, उस फॉर्म में उसने क्या किया, न्यूट्रिशन लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू द न्यूट्रिशन, जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है। उसके बाद क्या हुआ, ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ग्रोथ ऑफ द सेल क्या होने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा, अपने आप को वो मल्टीप्लाई करने लगा, यानी एक सेल से दो सेल, दो से सेल, चार सेल्स, इस तरह से बनने लगे, और उसने अपने आप को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो उसमें से जो है, जो सराउंडिंग के साथ एडॉप्ट हुए, जिन्होंने अपनी कंडीशन को एडॉप्ट किया, जैसे हम चंद्रपुर में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर होता है, तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो वो जो सब्सटेंस, वो जो सेल है वो क्या हो गए, अपने आप को ग्रोथ किया, या फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन कैसे हो गया, इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज। बट जो एडॉप्ट नहीं कर पाए, जो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, उन्हीं में कैपेबिलिटी नहीं थी, वो कैसे हो गए, पेरिश हो गए और वैनिश हो गए, यानी वो कैसे हो गए, डिसअपीयर हो गए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। इस तरह से हमने जो है उस पैराग्राफ को कैसे किया, हमने टैबुलर फॉर्म में जो है यहाँ पे किया। आप इसका पिक भी ले सकते हो। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है, अ पिक इनटू द हिस्ट्री। तो पिक इन द हिस्ट्री, जो बहुत सारे फिलोसोफर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, जो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने क्या किया था, हमें जो है पंच तत्व या फिर उन पंच तत्व जो होते हैं हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट में, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, उनसे जो है पंच महाभूता जो है नाम का एक ये किया है, रिसर्च किया है। और उसमें जो है 5 टाइप्स ऑफ ग्रेट एलिमेंट, जैसे कि फायर है, स्काई है, अर्थ है, वाटर है एंड एयर है, इनको क्या किया, मिला के कोई भी एक एलिमेंट बनता है, यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये पंच महाभूता ही जो होते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, कोई भी सेल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ हमें शुरू करना है यहाँ पे। सो एट द प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग द शेप्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जिनमें अलग अलग क्या होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है कि वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, वेरिएशन इन द ऑर्गेनिजम्स at a particular place, at a particular place means at a particular, जैसे चंद्रपुर है तो चंद्रपुर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे टाइगर है, स्पेशलाइजेशन, और ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज़ है वो अलग हो सकती है, एनिमल्स अलग हो सकते हैं, प्लांट्स अलग हो सकते हैं। तो केरला में अगर जाओगे तो केरला के प्लांट्स अलग होंगे यहाँ से। तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है उस नेचर की या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस की। तो ये प्लेस जो है वो डाइवर्सिटी जो है ये क्या कहते हैं, एनिमल्स में भी रहती है। किस जगह पे कोई अलग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और दूसरी जगह पे पोलर बियर, देखो जो पोलर बियर जो होता है वो हमेशा पोलर रीजन पे ही होगा, हमेशा स्नो में होगा। तो उस तरह से जो है डाइवर्सिटी जो होती है प्रेजेंट होती है।
डाइवर्सिटी हमने अभी देखा। तो उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे, अमीबा एग्जांपल है उसका। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन बींग्स है। तो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा टू पैरामीशियम टू मैन एंड द जायंट व्हेल। तो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल जो प्रेजेंट है अर्थ पे वो सबसे बड़ा कौन सा है, व्हेल। और सबसे छोटा अगर माइक्रोस्कोपिक अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे हायर इसमें तो वो कौन है, अमीबा है। सो द प्लांट डाइवर्सिटी ऑल्सो हैविंग फ्रॉम दिस यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर। जैसे कि कोरेला जो है, जो कोरेला होता है वो यूनिसेलुलर होता है, अलगी के फॉर्म में होता है। और बनियान ट्री यानी पीपल का जो है ट्री जो होता है बनियान ट्री, तो वो जो है सबसे बड़ा ट्री जो है वो प्रेजेंट होता है। द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन। तो इक्वेटर और पोलर रीजन क्या है तो आपको ये पता है। इक्वेटर मीन्स क्या होता है, ये जो हमारा अर्थ होता है, ये अर्थ जो है ये इक्वेटर से डिवाइड होता है। इक्वेटर मीन्स क्या होता है, मिडल लाइन। इक्वेटर क्या होता है, एक मिडल लाइन होती है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ऊपर का जो होता है वो है नॉर्थ पोल और नीचे जो है ये है साउथ पोल। यानी ये जो है दो पोल्स में डिवाइड होता है ड्यू टू द इक्वेटर। और ये पोलर रीजन में भी हमें क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा। हमेशा उसमें जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स एक्सेट्रा। ह्यूमन्स हैव शोन द क्यूरियोसिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन जो है हमेशा उनमें क्या था, क्यूरियोसिटी थी। हमेशा उनको लगता था कि क्यों जो है नेचर जो है हमेशा जो होता है डाइवर्सिटी दिखाता है, कहाँ से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते। तो जो ह्यूमन बींग्स थे उनको हमेशा ही क्या थी, क्यूरियोसिटी थी ओरिजिन के बारे में। एंड द रीजन्स फॉर सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन द लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस द एंशिएंट पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड से ही ग्रेट डाइवर्सिटी देखी गई है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली रिसर्च शुरू है कि डाइवर्सिटी क्यों आती है किसी ऑर्गेनिज्म में। सो different theories about the origin and evolution have been proposed till today, of which the gradual development of the living organism is accepted। तो gradual मीन्स क्या होता है, स्लो डेवलपमेंट जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो हमेशा एक्सेप्ट की जाती है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पेंगुइन देखिए, पेंगुइन जो है वो बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, तो वो अपने विंग्स जो है उसको किस लिए यूज़ करता है, स्विमिंग के लिए। तो पेंगुइन जो होता है आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, पेंगुइन नाम का जो बर्ड है, तो वो फ्लाईलेस बर्ड है। तो वो बर्ड जो है वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उनके विंग्स जो है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो बर्ड से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो वो जो डाइवर्सिटी है या फिर उसमें जो भी इवोल्यूशन हुआ है वो उसके नेचर की वजह से हुआ है, उसके सराउंडिंग की वजह से हुआ है। तो बाकी का जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है और उसके एविडेंसेस क्या है ये हम नेक्स्ट जो है वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।